आज आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ पीडीएफ बैकलिंक्स। ऐसे बैकलिंक्स जहाँ पर हम अपना पीडीएफ सबमिट कर सकते हैं। कैसे आप लोग इनको फ्री में सबमिट करेंगे, कैसे आप लोगों को मैं ये 1000 साइड लिस्ट है, 500 प्लस है, ऑलमोस्ट या 700 प्लस हैं। जैसा जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी बैकलिंक्स की सीरीज चल रही है जिसमें हमने हर किस्म के बैकलिंक को कवर किया है, जो कि इनमें से काफ़ी सारे 100% फ्री हैं। सबके साथ आप लोगों को फ्री में लिस्ट भी मिल रही है। तो आज हम जिसको कवर करने वाले हैं वो है आपके लिए पीडीएफ बैकलिंक्स। ये बैकलिंक्स आपको 100% जो है फ्री मिलते हैं। इनके लिए आपको कोई जो है एडमिन पहले पिच नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली आप लोगों को अपना पीडीएफ सबमिट करना पड़ता है। अब वो पीडीएफ किस चीज़ पर होना चाहिए, वो पीडीएफ कैसे होना चाहिए, किस चीज़ पर, समझ लें। जैसे आप लोगों ने एक वेब पेज पब्लिश किया है, जैसे मेरी एक वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड है। मैं नॉर्मली ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर रहा था, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड ही वो। तो जो मैं ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर रहा था उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके मैं उसको डॉक्यूमेंट में सेव कर दूंगा। डॉक्यूमेंट में सेव करने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूंगा। अब उसमें थोड़ी सी ज़रा मजीद आप लोग पिक्चर ऐड कर देंगे हर स्टेप पर, तो वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट लिंक होने वाला है। अगर कोई वेबसाइट जो जैसे कि slideshare.net है, ये सारी बड़ी बड़ी जो है जितनी भी वेबसाइट हैं, ये आपका इनको पीडीएफ चाहिए होती है रेगुलर बेस पर, क्योंकि पीडीएफ गूगल में भी इंडेक्स होते हैं, लोग सर्च कर रहे होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा गूगल पर कि कुछ लोग जो है कुछ बुक सर्च कर रहे होते हैं, उसकी पीडीएफ सर्च कर रहे होते हैं। कोई ऐसे जो है मतलब कि किसी की डॉक्यूमेंट्री सर्च कर रहे हैं तो साथ उसके आगे पीडीएफ लिखते हैं, तो वो इसलिए लिखते हैं कि वो पीडीएफ सर्च कर रहे हैं। तो ऐसी वेबसाइट जो आपका डायरेक्टली पीडीएफ एक्सेप्ट करती हैं, ये देखें इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं। फिर यहाँ से फिर आपको लिंक भी मिल जाता है। ये देखिए, अब जैसे इसने लिख दिया है, समझ लें एज सिमिलर टू ब्लॉग पोस्ट ही है। फ़र्क इतना है कि उसने पीडीएफ में दे दिया है, जो कि यहाँ पर फिर आप लोग अपने लिंक वगैरह ऐड कर देते हैं और जहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। जब कोई इसको डाउनलोड करता है, अपने पास सेव रखता है पीडीएफ को, तो आपका फिर उसमें लिंक भी इंसर्टेड होता है। तो ये ज़्यादातर काम आता है एफिलिएट मार्केटिंग के। ये ऐप आज आप एक हैक पे सुन रहे हैं। अगर आप लोगों के पास कोई वेबसाइट नहीं है, यार इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, बस मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में वी नीड वीडियो, या कोई ऐसा वर्ड, सिंपली वर्ड को चूज़ कर लेता हूँ जो कि वीडियो के नेक्स्ट में बता दूंगा आप लोगों को कैसा कौन सा वर्ड आप लोगों ने कमेंट में लिखना है, जिससे मुझे ये श्योरिटी हो कि आप एफिलिएट मार्केटिंग से इस ट्रिक को यूज़ करके अर्निंग करना चाहते हैं। उसके लिए कोई ब्लॉग, उसके लिए वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, होस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। समझने वाले समझ भी गए होंगे, जो नहीं समझे उनको मैं गाइड भी कर दूंगा। मैं आपको बताऊंगा आप लोगों ने क्या लिखना है। अच्छा, ये लिस्ट भी आप लोग ले लीजिएगा। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे सिंपली बताया कि आप लोगों ने कोई ब्लॉग पोस्ट जैसे लिखते हैं वैसे ही उस पर पीडीएफ लिख लेना है, लेकिन वो पीडीएफ थोड़ा सा डिटेल होता है, उसमें थोड़ी सी इमेजेस ज़्यादा होती है, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग ज़्यादा होती है। फिर आप लोगों ने ऐसी वेबसाइट्स जैसी लिस्ट जो मैंने आपको दी है उनको ओपन कर लेना है। उनको जैसे ही ओपन करेंगे वहाँ पर उनका जो है साइन अप करने का ऑप्शन देगा, आपको अपलोड करने का ऑप्शन देगा। आप लोगों का फिर वो पीडीएफ और अगर आप लोगों ने उस पर स्पैमिंग किया है, आप लोगों ने धड़ाधड़ लिंक ऐड कर दिए, तो समझ लें वो अप्रूव होने वाला नहीं है। तो बेहतर यही है एक ही लिंक ऐड कर दें जो कि टोटली रेलेवेंट हो आपके जो है पीडीएफ के रिलेटेड, या आपने जो उसको टॉपिक सबमिट किया है उसके रिलेटेड। और ये जनरली कवर होता है, ये कोई निश नहीं है। मतलब कि ये नहीं है कि सिर्फ फिटनेस पर ही काम करते हैं या आपके सिर्फ फिटनेस पर ही पीडीएफ वो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं। ये हर किस्म की, जैसे ये दूसरी वेबसाइट्स आपके सामने ले, ये हर किस्म का पीडीएफ आपका। स्लाइड शेयर आपके लिए सबसे बड़ी एग्जांपल है यार। आप लोग ट्रेडिंग वगैरह अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत से लोग ट्रेडिंग के पीडीएफ, चार्ट पैटर्न के पीडीएफ सर्च कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादातर आपको स्लाइड शेयर पर मिलती हैं। तो ऐसे ही समझ लें आपका अगर एक ही पीडीएफ रैंक हो जाता है जिसका आप यूनिक नेम रख लेते हैं या आपके उस कीवर्ड पर रैंक हो जाता है, ये भी एसईओ फ्रेंडली लिखना पड़ता है ताकि वो पीडीएफ हमारा रैंक हो। तो इस तरह का अगर आप लोग लिख लेते हैं, अच्छे ब्लॉग पोस्ट लिख लेते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से तो बड़ी अच्छी अर्निंग होती है। तो ये लिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएगी। इस लिस्ट को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए सब पर उन्होंने साइन अप करने का ऑप्शन दिया है। साइन अप करने के बाद आप लोग अपनी फ़ाइल अपलोड कर देते हैं। आप लोगों ने फिर वो फाइल अपलोड करने के बाद आपको लिंक देंगे या वो अप्रूवल में दे जाएंगे, फिर उसके बाद आपको लिंक देंगे। वो लिंक आप ओपन करेंगे तो आपको पीडीएफ, अपना जो आपने पीडीएफ दिया होगा वो शो हो जाएगा। अब पीडीएफ का कुछ आइडिया आपको देता हूँ। अब इस तरह नहीं करना कि जो ब्लॉग पोस्ट पब्लिश किया है सेम वही कॉपी करके एज इट इज़ 4-5 इमेज ऐड करके, नहीं। पीडीएफ को थोड़ा सा आप लोगों ने डिटेल में लिखना पड़ता है। मान लीजिए अगर मैं ब्लॉग पोस्ट लिख रहा हूँ 1500 वर्ड्स की, 1200 वर्ड्स की, तो जो मैं पीडीएफ उस पर कवर करूँगा वो तकरीबन 2000-2500 वर्ड्स की होनी चाहिए, और वो मज़ीद थोड़ी सी स्टाइलिश होनी चाहिए ताकि लगे यार पीडीएफ है। जो डाउनलोड करे उसको ज़्यादा जो है बेनिफिट हो, ताकि उसमें अंडरस्टैंडिंग हो उसकी कि यार वाकई ही ये। तो ये लिंक 100% फ्री आपको मिलते हैं। लोग सिर्फ गेस्ट पोस्ट के पीछे हैं, मुझे समझ नहीं आती यार। इतनी साइट्स हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने हम लोगों ने बैकलिंक्स की टाइप्स को कवर किया है, सारे फ्री हैं, तो आप लोग फ्री की तरफ क्यों नहीं जाते।
जाएँ आप लोग पीडीएफ वगैरह पे सबमिट करें, तो ये लिस्ट भी आप डाउनलोड कर दें, फिर पीडीएफ वगैरह पे लिख लें। अब ये आप पर है, आप एक काम आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करना कि अगर आपके एक ही चीज़ पर पीडीएफ नहीं लिखना, पीडीएफ में डिफरेंट टॉपिक्स होने चाहिए। मान लीजिए अगर मैं ऑनलाइन अर्निंग का पीडीएफ मैंने अगर स्लाइड शेयर को सबमिट कर दिया है, तो उस पर सेम पीडीएफ मैं दूसरी वेबसाइट पर पब्लिश नहीं करूँगा। हाँ, मैं ऑनलाइन अर्निंग पर लिख दूँगा। अगर उसमें मैंने 5 वेज बताए हैं, तो जो मैं दूसरा पीडीएफ लिखा है, जो दूसरा पीडीएफ बना रहा हूँ, उस पर मैं 2-3 एडिशनल ऐड कर दूंगा, लेकिन एज कंपेयर डिफरेंट ऐड करूंगा, सेम वेज ऐड नहीं करूंगा। तो इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है, उसका बेनिफिट आपको ही है, क्योंकि जो पीडीएफ पब्लिश कर रहा है वो आपका सेम पीडीएफ या उसमें से कोई सेंटेंस या उसमें से कोई जो है टॉपिक या कुछ भी वो कॉपी करके चेक कर सकते हैं प्लेजरिज्म फ्री भी है या नहीं है, ये पेड। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीडीएफ मल्टीपल वेबसाइट पर सबमिट होता है, तो उससे मुझे लगता है कि यार एक तो ठीक है वो वेबसाइट चाहे पब्लिश कर दे, लेकिन फिर वो क्वालिटी नहीं रहती, और रैंकिंग गूगल रैंकिंग में आने में फिर सेम पीडीएफ आ रहा है। अब बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल तो होगा यार कि पीडीएफ मैं लाखों वेबसाइट्स पर देख रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं सबमिट कर सकते? इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ, अगर आप ज़रा यूनिक ट्रैफिक चाहते हैं, गूगल वो पीडीएफ तभी लोग पब्लिश करते हैं जो जिनका नाम, जिनका ब्रांड, जिनकी, जैसे बुक कोई सर्च करता है, ई बुक सर्च करता है, तो ई बुक जो है हर वेबसाइट पर सेम होती है। जो बुक जिसने लिखी है, जैसे ये बुक लिखी है किसी ने, तो ये इसने भी जो लिखी है, जो इससे डाउनलोड करूँगा वो भी जो है वही सेम होगी, इस वेबसाइट से भी डाउनलोड करूँगा सेम होगी इस वेबसाइट पर। तो हम क्यों डिफरेंट लिखे? डिफरेंट का आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि यार ये ब्रांडेड है, लोग एज कंपेयर नेम ही सर्च करते हैं। तो अब ऑनलाइन अर्निंग पर आपको पता है कितनी पीडीएफ बुक्स आपको पढ़ मिल सकती हैं, तो जब आप डिफरेंट लिखेंगे वो आपकी रैंकिंग में आ सकती हैं, आप ज़रा कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। रेस्ट आपकी मर्जी है जनाब, आप टेस्टिंग कर सकते हैं, आप लोग सेम पीडीएफ मुख्तलिफ वेबसाइट पर ऐड करके भी टेस्टिंग कर सकते हैं, आपको कुछ बेनिफिट मिला है या नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट करके भी पीडीएफ को सबमिट कर सकते हैं। तो इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यार सब पर सेम हो या ना हो। क्योंकि बुक की एग्जांपल लाइव आपके सामने कि एक ही बुक है, एक ही राइटर है, एक ही ऑथर है, उसका सेम कंटेंट है, हर जो है स्लाइड पर, हर पीडीएफ वेबसाइट पर सेम बुक पब्लिश है, सेम वर्डिंग है, सब कुछ है, तो फिर हम क्यों नहीं? तो आप वो कर सकते हैं। टेस्टिंग आप पे डिपेंड करता है किस किस्म की आप लोग करते हैं। तो ये लिस्ट आपको ब्लॉग कमेंट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। प्लस आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है कमेंट करेंगे द डिजिटल नॉलेज, माय ब्रांड नेम। द डिजिटल नॉलेज का आप लोगों ने कमेंट करना है। अगर आप इस छोटे से हैक को इस्तेमाल करके अपनी एफिलिएट अर्निंग को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग सिर्फ द डिजिटल नॉलेज कमेंट में मेंशन कर देंगे, मैं आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग के वो वीडियो बना के आप लोगों को पिंग कर